Now I request Srimad Swami Raghavendranandaji Maharaj, Adhyaksh Ramakrishna Math, Nagpur, to speak on Jagan Mata Shri Ma Sharda in Hindi. Maharaj. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्या स्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। मंच पर उपस्थित श्रद्धेय स्वामी सत्यदेवानंद जी महाराज, रामकृष्ण मठ मुंबई के अध्यक्ष, अन्य वक्ता जिन्होंने बहुत सुंदर आध्यात्मिक जीवन के बारे में हमें कुछ बातें बताई, स्वामी बुद्धानंद जी महाराज कोल्हापुर से जो पधारे हैं, मेरे सम्मुख यहाँ बैठे हुए मेरे अन्य सन्यासी भाई, यहाँ उपस्थित श्री रामकृष्ण भक्तवृंद, माताओं बहनों, आज का दिन ये फाउंडेशन डे हम मना रहे हैं। पूजनीय स्वामी गौतमानंद जी महाराज ने कल एड्रेस किया था, आज भी शायद उनका है शाम को। महाराज आज यहाँ नहीं है, बाहर गए हैं, लेकिन पधारेंगे। और मेरे विशेष धन्यवाद और मेरा नमस्कार डॉक्टर भारती श्रीनिवास जी को। वंडरफुल स्पीच, वंडरफुल स्पीच, रियली वंडरफुल। आपने एक्चुअली मेरा विषय बोल दिया है पूरा। अब मुझे केवल मेरी भाषा अलग है, लेकिन व्हाट आर कंटेंट्स, द वे यू डिलीवर्ड, फंटास्टिक, बहुत सुंदर। क्योंकि माँ शारदा सबसे डिफिकल्ट है बोलने के लिए। स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्ण, ये हम बोल सकते हैं। माँ शारदा का जीवन ऐसा है, वो एक सामान्य घरेलू नारी जैसे जीवन बिताया, लेकिन उसी समय उनके अंदर एक विशाल आध्यात्मिक बोध, एक विशाल आध्यात्मिक बोध को हम कहेंगे एक स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, जो सबस्ट्रैटम है। हम बोलते हैं ना आधेय आधार, आधार का कुछ आधेय होता है। वो आधेय कैसा होता है? जो राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, वही राम जगत पसेरा, वही राम सबसे न्यारा। He has become everything. He is residing in everybody's heart. He is Dashrath's son, but at the same time, he is transcendental over this world. He is not of this world. ये जो बात है माँ के जीवन में, सब कुछ एक समय सब जानती है। देखिए, माँ जब 2 साल की थी बच्ची, 2 साल की, भगवान श्री राम कृष्ण एक शिव मंदिर में नाटक कर रहे थे शिव जी के वेश में। और हमारे यहाँ भारत में ऐसा होता है, बच्चियों को भी कभी कभी पूछ लेते हैं पुरुष लड़के वगैरह देखकर, बेटा तो किससे शादी करेगी बोल। है यहाँ, हमने भी बचपन में देखा ये सब। तो वो 2 साल की बच्ची शारदा किसी की गोद में थी, तो वो शारदा अपने दोनों हाथ ऐसे करके श्री राम कृष्ण को पॉइंट आउट करती है। देखो, ईश्वर की एक विशेषता होती है। हम माँ को जगन माता शारदा कहते हैं। जगन माता क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जगत के लिए पैदा हुई थी। उन्होंने जो नाम और रूप धारण किया था, वो केवल एक मुखर्जी राम
रामचंद्र मुखर्जी की बेटी होकर अपने 2-3 भाइयों का पालन पोषण, बहनों की देखभाल और उनकी जो मदर थी श्यामा सुंदर देवी, उनको हेल्प करने के लिए नहीं जन्म लिया था। उन्होंने जन्म लिया था यहाँ के सभी जीवों के लिए, पूरी मानव जाति के लिए, सभी प्राणी जाति के लिए। इसलिए तो माँ बोलती है मैं सबकी माँ हूँ, अच्छे की माँ हूँ, बुरे की माँ हूँ, भले की माँ हूँ, बुरे की माँ हूँ, सब प्राणियों की। काशी में रास बिहारी महाराज माँ के पास बैठे थे और शास्त्रों ने कहा है, श्री रामकृष्ण देव ने कहा है, जो भी जीव काशी में मरता है उसे मुक्ति प्राप्त होती है। वहाँ रास बिहारी महाराज अरूपानंद स्वामी, वहाँ देखा एक चीटा बड़ा वाला अब्बी गांठ, वो एक चीटा चल रहा था। तो बोलता माँ ये मरने से ये भी मुक्त हो जाएगा। तो माँ बोलती हाँ बेटा मैं उसमें भी हूँ। अब माँ जैसा बोलती है कि मैं कौन हूँ, मैं सबके अंदर हूँ। और माँ कभी भी शास्त्रों को रेफ्यूट नहीं करती, महापुरुषों की बात को कभी नहीं काटती। ठाकुर ने जो कहा उसको कभी माँ ने ऐसा नहीं कहा कि हाँ ऐसा बोलते तो अच्छा होता, नहीं, जैसा ठाकुर ने कहा वही माँ ने उसको एक और सपोर्ट करके उसको, और हम कहते जिसको एंडोर्स कर दिया है उस स्टेटमेंट को ठाकुर को। जब स्वामी जी ने माँ से कहा था आने के बाद, क्षीर भवानी से आए और कहा कि माँ वो एक मुसलमान मेरे पास आता था, उसके गुरु को ये अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने कहा तुम्हारा स्वामी यहाँ 3 दिन के अंदर चला जाएगा। और माँ मुझे मेरे पेट में तकलीफ हुई, पेचिश हो गई मुझे, और मुझे क्षीर भवानी छोड़कर जाना पड़ा, और तुम्हारे ठाकुर ने कुछ नहीं किया। माँ ने क्या जवाब दिया? माँ ने कहा बेटा ठाकुर तोड़ने के लिए नहीं आए थे, रखने के लिए आए थे। माने ये जो छोटी छोटी शक्तियाँ हैं, ये जो पावर्स है, वो कौन है? वो भी वही बने हैं। ये जो माँ या ठाकुर या जो डिवाइन पावर, डिवाइन शक्ति, या जो आधेय, जो आधार बन गया है, ये आधेय आधार दोनों एक कैसे, उसका नेचर कैसा है? सब कुछ वही है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ उसी के मैनिफेस्टेशन है। वो शक्ति, महाशक्ति जगन्माता शारदा, वो दशमहाविद्या के रूप में मैनिफेस्ट हुई है। दशमहाविद्या, नवदुर्गा। फिर एक और भी एक घटना है जिसमें माँ ने कहा है कि मैं परमा प्रकृति हूँ, और ये माँ मैं परमा प्रकृति हूँ, माँ ने शारदा प्रसन्न महाराज से कहा था, और उनसे सुनकर विरजानंद जी महाराज उस समय 16 साल के थे, वो माँ के पास गए थे और कहा माँ आपने शारदा महाराज को ऐसा कहा? तो माँ ने कहा हाँ बेटा, आप परमा प्रकृति है आप। अब देखो विरजानंद जी छोटे थे, और उस समय बरानगर मठ में, कि बरानगर मठ में, शायद आलम बाजार मठ में था आश्रम, तब आलम बाजार मठ में ये लोग वो पुराण पढ़ रहे थे एक, और वो पुराण में यही परमा प्रकृति की चर्चा कर रहे थे, पिप्पलाद और अंगिरस। और उसमें कहा कि जो परमा प्रकृति होती है वो 5 शक्तियों के माध्यम से मैनिफेस्ट करती है स्वयं को। उसका है राधा भाव, राधा भाव, दुर्गा भाव, नहीं राधा भाव एक, राधा सरस्वती, धात्री, ऐसे 5 भाव बताए, भी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहे, लेकिन राधा सरस्वती और धात्री, ये 5 भावों से वो व्यक्त कर रही परमा प्रकृति अपने आप को। और इसमें बताया कि राधा भाव क्या है वो परमा प्रकृति का। राधा भाव माने वो प्रेम एस्पेक्ट, लव, सच्चित आनंद, आनंद एस्पेक्ट ऑफ द सच्चिदानंद। अस्ति भाति प्रिय, प्रिय भाव, जो सत्य का जो प्रियत्व है। यहाँ हम जो जगत में देखते हैं, सबको, जानवर से किसी भी प्राणी को, सबको कुछ ना कुछ प्रिय होता है, एक प्रियत्व का भाव है, वो प्रियत्व भाव है राधा। और वो प्रियत्व भाव राधा रूप लेकर वृंदावन में लीला की थी, इसलिए वृंदावन को आज भी वो प्रेम की और ईश्वर के साथ प्रेम से जुड़ने की भूमि माना जाता है। वृंदावन का प्रेम कभी खत्म नहीं होता। क्यों? साक्षात प्रेम स्वरूपिणी राधा वहाँ
लीला कर गई है। तो ये जो राधा भाव है वही सब बनी है, वही गायत्री, धायत्री, सावित्री। ये जो पृथ्वी के अंदर भी जो कुछ गुण हैं वो सब वो जगन माता के ही गुण हैं। वही अलग अलग प्रकार से दश महाविद्या नव दुर्गा रूप से व्यक्त हुई है ये। और माँ ने कहा वो सब मैं ही हूं, सभी भाव मैं हूं। क्यों? शक्ति एक ही है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। जो सत्य वो है वो एक ही है, और वो माँ शारदा है। माँ शारदा का जब शरीर चला गया था उद्बोधन में 20 जुलाई 1920, तो ऐसा कहा, हम सब किताबों में पढ़ते हैं कि माँ का पार्थिव शरीर माँ ने त्यागने के बाद वो शरीर में एक आभा आ गई, ज्योति। और वो जैसे जैसे समय गया वो ज्योति और बढ़ने लगी। देखिए नॉर्मली क्या होता है, जब शरीर का चैतन्य चला जाता है तो ये जो शरीर है, जो स्थूल शरीर है, वो मलूल हो जाता है, उसमें तेज नहीं बढ़ता। लेकिन माँ की सब अलग है। माँ स्थूल शरीर कभी थी ही नहीं। उन्होंने वो स्थूल शरीर में अपनी दिव्यता को छिपा लिया था। स्थूल शरीर में स्वयं का जो दिव्य स्वरूप है, अभी हमने सुना श्री राम कृष्ण देव ने स्वयं कहा था वो शारदा है, सरस्वती है, और अपने शिष्यों से कहा था नहावत में जो है वो और इसको अभिन्न मानना, स्वयं को वो और ये अभिन्न है। शारदानंद जी के मन में यही भाव था कि माँ शारदा जो नौबत खान में रहती है वो कौन है? श्री राम कृष्ण ने, क्योंकि उनको शारदानंद जी को पहले इसमें अपना स्वरूप दिखा दिया था, क्योंकि वो जानते थे उनके पास समय नहीं था। शारदानंद जी श्री राम कृष्ण देव के पास 1885 में आए। 1886 में श्री राम कृष्ण देव ने शरीर छोड़ दिया था। शारदानंद जी से श्री राम कृष्ण देव को अपने भाव का इतना जबरदस्त प्रचार करवाना था। माँ शारदा जानती थी कि शरद कौन है जो शारदानंद बने। माँ क्या कहती थी? शरद मेरा वासुकी है, शरद मेरा वासुकी है। शरद जितना वेट, बोझ सहन कर सकता है उतना मैं दूसरा किसी को नहीं देखती। शरद कलकत्ते में नहीं रहा तो मैं कलकत्ते में मेरा जाना नहीं होगा, मैं कलकत्ते नहीं जा सकती। अरूपानंद जी ने पूछा क्यों? राखाल माँ जो तो बहुत बड़े आध्यात्मिक एक पावर हाउस है। वो नहीं राखाल है बड़ा, लेकिन मुझे नहीं, वो मेरी देखभाल नहीं कर सकता। बोले बाबूराम महाराज? बोले नहीं, बाबूराम भी नहीं कर सकता, वो मेरा भार शरद ही ले सकता है। क्यों? क्योंकि माँ एक ऐसा व्यक्तित्व है, सब कुछ है जिनके अंदर। माँ को समझकर माँ को संतुष्ट करना शरद महाराज जानते थे। क्यों? देखिए माँ तो स्वयं सरस्वती थी, शक्ति स्वरूपिणी थी। और मैंने जो कहा कि जब शरीर छोड़ा उनका तेज बढ़ता गया। और कहा जिन्होंने देखा उन्होंने लिखा है कि जब चिता पर, वहाँ अभी जहाँ माँ का मंदिर है वहाँ चिता को अर्पण किया गया, चिता में माँ का शरीर जब भस्मीभूत हुआ तो बहुत लोगों की इच्छा थी कि गंगा से पानी लाकर चिता पर हम डालेंगे। लेकिन क्या आश्चर्य, बारिश गंगा में आई और आधी गंगा में आके रुक गई और चिता जल गई थी, बुझ गई थी पूरी, ज्वाला खत्म हो गई थी, एशेष रूप में माँ का शरीर हो गया था। ऐसे समय शरद महाराज ने एक घड़ा पानी लाया गंगा से और वो वहाँ डाला। जैसे एक घड़ा शरद महाराज ने डाला, जो गंगा में रुकी हुई जो बारिश थी एकाएक एकदम आकर इतनी जोर से कि पूरी उसको बुझा दी चिता को। और ये जो लोग भक्त लोग सोच रहे थे कि हम भी थोड़ा एक घड़ा डाल देंगे, किसी को स्कोप ही नहीं मिला। क्यों? इसमें भी कोई विशेष रहस्य। ये मदर का शरीर, माँ का शरीर सामान्य शरीर नहीं था। कुछ लोगों ने उसकी जो रक्षा ली उस समय उठाई। शरद महाराज ने सबको वार्न किया, देखो ये जो सो अपने घर में ले जा रहा है उसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर अपने पास रखेगा और ढंग से जिएगा नहीं, उसकी ढंग से श्रद्धा करेगा नहीं तो बहुत बड़ा अकल्याण होगा। तुम लोगों का खेल नहीं, छोड़ दो।
बहुत लोगों ने लिया हुआ रक्षा उसमें चिता में छोड़ दिया। फिर आज वही रेलिक्स बेलूर मठ में सुरक्षित हैं और कहते हैं कि जो सती के शरीर के रेलिक्स से 51 शक्तिपीठ बन गए, 51 शक्तिपीठ बन गए, वो पूरी सती बेलूर मठ में माँ के वहाँ विद्यमान है, पूरा का पूरा। इसलिए बेलूर मठ को महातीर्थ कहते हैं। 51 शक्तिपीठ को जो शक्ति थी वो सब बेलूर मठ में माँ के मंदिर में वहाँ उपस्थित है। ये माँ ने जब शरीर छोड़ा तो माँ के भक्त थे जो उनसे दीक्षित थे, जो माँ के पास छोटी छोटी बात के लिए जाते थे, माँ ऐसा हो गया, माँ वैसा हो गया, अब क्या होगा माँ, ये सब रोना गाना करते थे और माँ सबको संभालती थी। वो माँ गई, अब हम क्या करेंगे। उस समय शिवानंद जी प्रेसिडेंट थे रामकृष्ण मठ मिशन के, द्वितीय प्रेसिडेंट। भक्त लोग उनके पास रोते गए। माँ ने उन भक्त को कहा था, देखो मैं नहीं रहूँगी लेकिन शरद रहा, शरद के पास जाओ। माँ ने ये कह दिया था, लेकिन प्रेसिडेंट महाराज शिवानंद जी थे और लोगों को, भक्तों को वहाँ उस समय सबके प्रति ऐसी भक्ति थी कि ये सब महापुरुष थे। माँ तो श्री राम कृष्ण देव से एक अभिन्न ऐसा ईश्वर था, लेकिन बाकी भी सभी ईश्वरी पुरुष थे। राजा महाराज, शरद महाराज, महापुरुष महाराज, बाबूराम महाराज, एक से एक। ये थोड़ा मैं विषयांतर हो जाएगा, लेकिन इसलिए बोल रहा हूं कि ये लोग कौन थे हम लोग समझ नहीं सकते, इन्हीं को नहीं समझ सकते, माँ को क्या समझेंगे। जिस जगन माता के लिए महापुरुष महाराज ने भक्तों को क्या कहा था। बाबूराम महाराज के लिए एक बार उनके जो शिष्य थे, शायद ज्ञानात्मानंद जी थे, वो कलकत्ते से पुरी गए थे और बाबूराम महाराज ने एक छोटी सी बात कही थी, वो भूल गए थे। ब्रह्मानंद जी ने उनको पूछा, देखा, एक दिन वेट किया, दूसरे दिन पूछा, बाबूराम दा ने कुछ बोला तुम्हें? बोले हाँ बोला था। क्या बोला था? बोला था कि मुझे थोड़ा चरणामृत और प्रसाद भेज देना। ब्रह्मानंद जी बोले, जरा सी इतनी सी बात, छोटी बात कही तुमसे और तुम भूल गए। जानते हो तुम बाबूराम दा कौन है? बाबूराम दा जिस दिशा को देखते हैं वो दिशा पवित्र हो जाती है। क्यों? दिशा पवित्र हो जाती है, दिक्पाल। और ठाकुर ने क्या कहा था? बाबूराम इतना पवित्र है कि उसके गले में एक फूलों की माला डाल दो, अगरबत्ती घुमा दो तो समाधि में चला जाएगा। और वो हुआ था, एक्चुअली ये घटना भी हुई थी। काशी में जब उनके गले में फूलों की माला डाल दी थी पुजारी ने, वहीं बाबूराम महाराज देहबोध भूल गए, एकदम दिव्य तेज आने लगा और एक ट्रांसेंडेंटल मूड में वो चलने लगे। और काशी के मंदिर से बाबूराम महाराज के साथ जो भी वहाँ था देख के आकर्षित हो जाता था, उनके पीछे 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 चलने लगता था। ऐसा पूरा एक जुलूस का जुलूस मठ में आ गया, काशी में, लक्सा अपने आश्रम में। क्यों? बाबूराम महाराज दिव्य भाव में हैं। उस समय चंद्र महाराज थे, वो जो महंत थे काशी के, उन्होंने देखा, उन्होंने मंदिर घट के वहाँ अरे जल्दी 2 घट लगाओ, महाराज आ रहे। 2 घट रखे केले के पेड़ के साथ और शंख बजाना शुरू किया। जब दरवाजे पर पहुँचे, बाबूराम महाराज ने अपनी माला निकालकर उनके गले में डाली और उनका भाव शांत हो गया। ये इतने बड़े महापुरुष थे, एक से एक, हम किसी को नहीं समझ सकते। महापुरुष महाराज को जब इन्होंने कहा, महाराज अब माँ चली गई, हम क्या लेके रहेंगे, किसके पास जाएं? माँ गई तो कैसे रहेंगे? महापुरुष महाराज ने क्या जवाब दिया? बहुत जबरदस्त जवाब है। अरे माँ गई कहाँ? अब तक वो स्थूल शरीर में रहकर हम लोगों पर विशेष कृपा कर रही थी, अब वो हमारे प्राण के साथ एक हो गई है। वही तो महाशक्ति है। ऐसी जगन माता वो श्री रामकृष्ण, हम कहते हैं यथाग्ने दाहिका शक्ति रामकृष्ण स्थिता ही या, रामकृष्ण के साथ स्थित रहती है, माने रामकृष्ण के साथ एक है। दूध और उसकी सफेदी, आग और उसकी जलाने की क्षमता 2 नहीं कर सकते हम, वो एक ही है। बोलने के लिए बोलते हैं। तो महापुरुष महाराज ने कहा, वही शक्ति अभी हमारे अंदर, वो हमारे प्राण के साथ एक हो गई है। माँ को केवल आंख बंद करके अंदर से पुकारना है और वो सुनेगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज तक वो बाहर होके हमें उन्होंने समझा दिया
और जो दिखाना था वो दिखा दिया, और जो माँ ने दिखाया वो कोई नहीं दिखा सकता था। इस तरह का एक सामान्य जीवन माँ ने जी कर दिखाया। पानी हाटी का प्रसंग महाराज ने उसका उल्लेख किया था। पानी हाटी के समय देखो कितना सामान्य मतलब बात है, जिसको हम कहते हैं कि हाँ ऐसा तो होता है, हो सकता है। श्री रामकृष्ण भी विवाहित थे, माँ शारदा से विवाह हुआ था उनका, वो दक्षिण नौबत में रहती थी और ये भक्त स्त्रियाँ उनके पास जाती थी, और कभी कभी श्री रामकृष्ण भी भेजते थे बहुत लोगों को। श्री रामकृष्ण माँ का अधिकार पूर्ण जानते थे, माँ का स्वरूप जानते थे। एक घटना, माँ जब 12 साल की थी, कामारपुकुर में श्री रामकृष्ण गए थे, माँ भी उस समय गई थी। एक दिन रात के बाद, वो शायद किसी, मैंने सुना है महाराज से, एक वो 12 साल की शारदा रात को उनको चंद्रामणि देवी ने कहा कि किसी ने कहा, छोटी थी, समझाते थे, जाओ जरा उनको कुछ हो चाहिए कि नहीं, जरा देख के आओ। उनको रात को खाना वाना खा के श्री रामकृष्ण अपने कमरे में चले गए थे। रात को शारदा का सोने के पहले शायद वो राम कुमार बाबू की जो पत्नी थी उन्होंने कहा होगा, या चंद्रमणि देवी ने कहा होगा कि देखो को कुछ चाहते हैं क्या, देखो। तो माँ वो कमरे में गई, जो अभी भी आम के पेड़ के पीछे जो पुरानी 2 का कुटिया है ना, उसमें एक कुटिया जिसमें श्री रामकृष्ण रहते थे, एक कॉर्ड भी उसमें रखा है। माँ जब वो कमरे में गई, 13-14 साल की होगी, 12 साल के ऊपर थी, वहाँ किताबों में 12 लिखा है, कहीं जगह 14 भी रेफरेंस है। तो देखा कि मच्छरदानी लगी है और अंदर कुछ नहीं, ठाकुर नहीं है, वहाँ एक प्रकाश फैला हुआ है। अब माँ भी तो वही थी, माँ का स्वरूप वही अभिन्न थी ठाकुर के साथ। माँ को वो देखते ही माँ वहीं खड़े खड़े हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, और माँ भी समाधि में चली गई, समाधि में चली गई हाथ जोड़कर वहीं। कहते मध्यरात्रि के बाद में सुबह सुबह श्री रामकृष्ण देव अपने ब्रह्म स्वरूप से फिर अपने स्थूल रूप में वापस आए, तो उनको माँ ने प्रणाम किया और चली गई। माँ का स्वरूप अभिन्न माने इस प्रकार। यही दर्शन बाबूराम महाराज को भी ठाकुर ने कराया था। पहली बार तो 2 लोगों के साथ गए थे, दूसरी तीसरी बार जब उनके पास रहने आए थे, तब बाबूराम महाराज को एक दिन कहा कि अरे मेरे मच्छरदानी में सो जा तू, बाहर मच्छर है। और बाबूराम महाराज सोए। बाबूराम ने स्वयं ही कहा है कि जब वे मच्छरदानी में सोया, नींद नहीं आ रही थी, भूल से ठाकुर को मेरा पैर वैर नहीं लग जाएगी इसलिए मैं नींद ही नहीं आ रही थी। एक बार अचानक मुझे थोड़ी तंद्रा आ गई, तंद्रा के बाद देखता हूँ तो मच्छरदानी में नीला प्रकाश फैला हुआ है, और मैं डर गया कि ठाकुर नहीं है, और मेरा मन भी अजीब एक दूसरी राज्य में चला गया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने पूछा ठाकुर को, आप कौन है? बोले क्यों? नहीं, कल मैंने ऐसे ऐसे देखा। मैं ही ब्रह्म हूँ। हम लोग सगुण ब्रह्म जिसको कहते हैं, और ये सगुण ब्रह्म के ही अवतार होते हैं। और सगुण ब्रह्म मानी शक्ति सहित ब्रह्म, वो सगुण ब्रह्म, क्योंकि शक्ति के साथ ही 3 गुण आते हैं, 3 गुणों की शक्ति कहते हैं। त्रिगुणात्मिका वैष्णवी स्वाम माया मूल प्रकृति वशीकृत्य अजोपि सन, ये जो सब भाष्य में सब कहा है। तो ये जो शक्ति समन्वित ऐसा जो ब्रह्म होता है, वही सगुण ब्रह्म, ठाकुर साक्षात उसके विग्रह। लेकिन मैनिफेस्टेशन इस बार सत्वगुण का विशेष, सत्वगुण प्रधान। रजोगुण की जो एक दूसरे प्रकार के मैनिफेस्टेशंस होते हैं रजोगुण से, उस प्रकार का नहीं, सत्वगुण। ठाकुर स्वामी जी ने कहा, ठाकुर सत्वगुण के प्रभाव से मन को ही बदल देते थे। मन बदल सकते थे देखकर, स्पर्श करके, इच्छा मात्र से। ये सत्वगुण का प्रभाव है, मन से ही करके। हम उनकी जो स्तुति की स्वामी जी ने यही की ना, कि संशय राक्षस नाश महाश्रम यामि गुरुम शरणम भव वैद्यम। वही माँ है, माँ का स्वरूप वही है। रास बिहारी महाराज, बच्चे थे ये लोग सब, गौरीश्वरानंद जी, राममय महाराज, रास बिहारी महाराज, 14-14, 15-15 वर्ष के बच्चे माँ के पास आए थे। माँ सब जानती थी। गौरीश्वरानंद जी के मुख से हमने सुना, उन्होंने खुद एक बार बताया था, 82 की बात है। तो बोले मैं 14 साल का था, माँ के पास गया था और बैठा था। एक दिन मुझे हुआ कि हमारे
मास्टर ने कहा था, उनके मास्टर कौन थे? केशव, जो मास्टर थे, केशव मास्टर, उनके स्कूल में वो पढ़ते थे। जयराम भट्ट से दूर एक छोटा सा गांव था वहाँ, और माँ के वो दीक्षित भक्त भी थे, माँ भी उनसे प्यार करती थी। तो उनके स्कूल में अच्छा वो अच्छे लड़के देखकर माँ के पास भेजते थे सेवा करने के लिए। तो माँ उनको कहती है, गौरीश्वरानंद जी को, राममय महाराज को, कि उन्होंने पूछ लिया कि तुम आए यहाँ क्यों आए? बोले नहीं, वो मास्टर महाशय ने कहा कि तुम्हें अगर जीवंत दुर्गा देखनी है तो जयराम बाटी में जाओ। तो बोले आप दुर्गा है? बोले मेरे का 4 हाथ दिख रहे तुम्हें? मेरे तो 2 ही हाथ है। फिर तुम्हें दुर्गा, जीवंत दुर्गा क्यों कहते हैं? अरे वो छोड़, वो मास्टर कहता है। ऐसा बोल के माँ ने उड़ा दिया। छोटे बच्चे थे ना, 14 साल के। वैसे रास बिहारी महाराज भी 14-15 साल के थे, उनको तो माँ ही नहीं थी। बचपन में जब छोटे थे माँ मर गई थी। उन्हें माँ कहने का भी, माने माँ बोल नहीं सकती थी किसी को। बाकी लोग सब माँ 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 कह रहे, ये नहीं बोल रहे माँ, माँ नहीं कह रहे। क्यों? क्योंकि माँ बोलने का अभ्यास नहीं है। और वास्तविक जब हमें एक आधा भाव अपना नहीं हुआ है वो, तो बोलने में शर्म आती है, नहीं कर सकते हम, उसका उच्चार नहीं कर सकते। अब माँ को ये मैंने 2 दिन में पहचान लिया कि ये बच्चा मुझे माँ नहीं बोल रहा है। तो बोले जाओ उनको जरा बता दो कि मैंने नहीं कहा, कि जा बोलो कि माँ ने ऐसा कहा है। तो क्या बोलोगे? मैं बोलूँगा कि आपने ऐसा बोला है। बोले नहीं, मैंने क्या कहा कि बोलो जाके माँ ने ऐसा कहा है। रास बिहारी महाराज फिर भी समझे नहीं। तो बोले हाँ, आपने जो बोला है यही बताऊंगा कि आपने ऐसा बोला है। बोले नहीं, मैंने जो बोला वही बोलना, कहो माँ ने कहा है। ऐसा माँ 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 पर स्ट्रेस देकर जब माँ ने कहा रास बिहारी महाराज को, तब रास बिहारी महाराज को पहली बार वहाँ माँ बोलकर जो कि आनंद हुआ, और वही आनंद माँ को हुआ। क्योंकि माँ बोलने से माँ नहीं थी ना, किसी उनके भाभी ने, कि चाची ने उनको बड़ा किया था। तो माँ क्या होती है? माँ शब्द में जो एक अपनापन है वो उन्होंने भी अनुभव किया। माँ तो माँ ही थी, माँ ने उनसे करवाया, और फिर क्या बातें की। रास बिहारी महाराज जो लिख के रखा है, जो गॉस्पेल ऑफ होली मदर में मैंने उसकी कहानी सुनी है, 700 पेजेस उन्होंने माँ के रेमिनिसेंस से सब लिख के रखे थे। उसमें का बहुत सा कुछ रिपीटिशन था, निकाल के लगभग भी 140 पेजेस गॉस्पेल ऑफ होली मदर में रास बिहारी महाराज के। उन रास बिहारी महाराज ने एक बार माँ को पूछ लिया, माँ, इज परफेक्ट प्यूरिटी पॉसिबल? मन पूरी तरह से पवित्र हो सकता है? तो माँ ने कहा, अरे ये सब बातों के तुम क्यों ध्यान देते हो? तुम अपना खाओ पियो मजा करो, तुम ठाकुर के पास आए हो। माँ ऐसा नहीं कहती थी मेरे पास आए हो, ठाकुर के पास आए हो। अंदर से तो जानती थी मेरे पास आए हो मानी ठाकुर के पास आए हो। तो रास बिहारी महाराज बोले, नहीं माँ, मुझे तब तुम मुझ पर कृपा करो, मेरा मन पूर्ण शुद्ध हो जाएगा, ऐसी दया कर दो। अरे होगा होगा होगा। एक दिन उन्होंने छोड़ा ही नहीं, नहीं माँ मेरा मन एकदम पवित्र कर दो, शुद्ध कर दो। और माँ ने आउट ऑफ कंपैशन उनको छू दिया। और रास बिहारी महाराज, ये बातें हमको, रास बिहारी महाराज के फ्रेंड थे हमारे भास्करेश्वरानंद जी, तो वे वहाँ जो 1951 में उन्होंने माँ की जयंती के दिन एक वहाँ जो माँ के रेमिनिसेंसेस बताए थे, उसमें ये घटना बताई उन्होंने, है वो बाद में पब्लिश भी हुई थी वो वेदांत केसरी में। तो ये बातें उन्होंने बताई थी, और हम जो क्लास में उन्होंने बोली थी, वो वहाँ के जो उस समय के स्वामी थे उन लोगों ने लिख के रखी थी घटना। तो वो जो स्वामी राकानंद जी थे, वो मरने के बाद में उनके इसमें एक कॉपी मिली थी, तो वो कॉपी के बातें सब वो टाइप करके हमारे वागीश्वरानंद जी ने लिख के रखे थे, उसमें ये घटना है। तो रास बिहारी महाराज बोलते हैं कि जब माँ ने स्पर्श किया तो वास्तविक उनको इतना आनंद आया। मन जब कामना शून्य, डिजायरलेसनेस जो अभी की बात हुई है, कोई भी किसी भी प्रकार की वासना कामना मन में नहीं रहती, तो आनंद, श्री राम कृष्ण देव माँ शारदा का आनंद का जो कारण है वो यही था। मन अति पवित्र है, पवित्र शुद्ध मन में अपने आप एक
ऑटोमेटिक आनंद आता है, क्योंकि उसमें दूसरा कुछ है ही नहीं। फिर वो राधा भाव अपने आप प्रस्फुटित होता है, वो प्रेम भाव, आनंद भाव। ये बड़ी दंग रह गए। उनको लगा कि अरे वाह, मेरे को कोई कामना नहीं, मुझे कोई भेद बुद्धि लोप, ये ऐसा उनका भाव हो गया रास बिहारी महाराज का। अब रास बिहारी महाराज ने कहते, उस समय वो तो कलकत्ता के लड़के थे, तो उन्होंने अपने प्रकार से, जो भी अभी छोटे बच्चे 15 साल के थे, 14-15 साल के, माँ के पास आए थे, वो क्या कर सकते हैं। और फिर भी उनकी जो कलकत्ते से रह के आए थे, तो बोले उन्होंने अपनी प्रकार से मन में कुभाव लाने की कोशिश की, नहीं आ रहा, आ ही नहीं सक रहा है। 1 महीना हो गया, मन का वो आनंद का उन्होंने वो अवस्था मन की एंजॉय की। और उसके बाद में एक दिन माँ ने उनको कुछ सामान परचेस करने के लिए वो दूसरे गांव भेजा था, विष्णुपुर भेजा था, विष्णुपुर। तो विष्णुपुर में एक, वो जब सामान ले रहे थे, तो एक बागदी, उधर बागदी लोग हैं जयराम बाटी की तरफ, तो एक बागदी आदमी आया और उन्होंने महाराज के दोनों पैर पकड़ लिए और उनको प्रणाम किया। और उन्होंने अनुभव किया कि जैसे मेरे अंदर से वो पवित्रता भाव चला जा रहा है, चला गया। ये सत्य होता होगा, क्योंकि अब इसके साथ एक दूसरी घटना बताता हूँ। कुमुद बंधु सेन ने ये लिखी है। कुमुद बंधु सेन लिखते हैं कि स्वामी जी जब अमेरिका से लौटे, तो उनके साथ गुरु भाई थे, हम सब उनके दूसरे और भक्त लोग थे। ऐसे एक बहुत बड़ा ग्रुप उधर कलकत्ते में आया। शायद उस समय माँ नीलांबर बाबू गार्डन हाउस में या कलकत्ते में किसी किराए के मकान में रहती थी। स्वामी जी के साथ हम लोग वहाँ गए, क्योंकि गंगा से नहा के गए थे ये लोग। स्वामी जी हम लोग ने देखा, पहले स्वामी जी गए, माँ आई अपना पूरा घूंघट में चादर ओढ़ के बंद करके, और उनके साथ योगेन माँ की गोलाप माँ थी और बाकी स्त्रियाँ भी खड़ी थी। स्वामी जी ने जाके दंडवत प्रणाम करके पड़े रहे, 2, 3, 4, 5 मिनट वैसे माँ के सामने पड़े रहे। माँ ने धीरे से कहा, नरेन उठो। फिर गोलाप माँ ने कहा, नरेन माँ आपको उठने के लिए कह रही है। तब स्वामी जी उठे, फिर ऐसे हाथ जोड़कर पीछे 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 आए, और पीछे जाकर फिर बोलते हैं, माँ आपकी कृपा से उन्होंने ठाकुर को स्वीकार कर लिया, और वहाँ जो कुछ हुआ वो सब ठाकुर ने किया है। माँ ने कहा, हाँ बेटा, मैं देख रही हूँ कि माँ तुम्हारे साथ तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमसे करवा रही है। फिर स्वामी जी ने कहा कि माँ मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं एक संस्था वगैरह बनाना चाहता हूँ, जो मैं विचार किए हैं वो विचारों को मूर्त रूप देना चाहता हूँ, क्या माँ मैं उसमें यशस्वी होऊंगा? माँ ने कहा, हाँ बेटा अवश्य होगे। तुम क्या करोगे? माँ तुमसे करवा रही है और तुम्हें जल्दी शीघ्रता उसमें सफलता मिल जाएगी, ये कहा। तो स्वामी जी बहुत प्रसन्न हो गए। और हम सब जानते हैं कि स्वामी जी ने अमेरिका जाने के पूर्व श्री माँ को चिट्ठी लिखी थी कि माँ मुझे ऐसे ऐसे जाने के लिए सब लोग आग्रह कर रहे हैं, तो मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ? आप अगर आशीर्वाद देगी तो मैं जाऊँगा, नहीं तो नहीं जाऊँगा। और माँ को भी ठाकुर ने आदेश दिया, दिखा दिया दर्शन देकर कि नरेन को जाना है, नरेन क्या करेगा। और जब माँ को यह आदेश मिल गया, दिव्य आदेश, माँ ने चिट्ठी में लिख दिया। 3 दिन के बाद माँ ने वो चिट्ठी लिखी थी और लिखा कि हाँ ठाकुर की इच्छा है कि तुम वहाँ जाओगे और माँ सरस्वती तुम्हारी जिह्वा पर वास करेगी। देखो ये माँ का आशीर्वाद है। वो शारदा है, वो सरस्वती है, जीवों को ज्ञान देने के लिए आई है। ये जीवों को ज्ञान देने के लिए स्वामी जी पर ऐसी कृपा कर दी थी। नहीं तो स्वामी जी ने ऐसा, मैंने पहले लगा था कि केवल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका बोलने वाले स्वामी जी पहले थे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, इसके पहले भी लोगों ने बोला था, दूसरे लोगों ने भी बोला था। लेकिन जब विवेकानंद ने ये कहा तो सब लोगों के दिल में ये छू क्यों गया? सभी के हृदय में वो ऐसा टच हो गया, क्योंकि स्वामी जी उस समय, स्वामी जी का एक डिवाइन कॉन्शियसनेस था। स्वयं एक डिवाइन कॉन्शियसनेस में जाकर एक दिव्य बोध से उन्होंने जब कहा तो लोगों के हृदय में उसका स्पर्श हुआ, और वो माँ के आशीर्वाद थे। और स्वामी जी भी क्या कहते हैं कि मैंने मन ही मन सरस्वती देवी को प्रार्थना की और अपना वक्तव्य शुरू किया, यही 5 शब्दों से
सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। और बस उन्होंने जीत लिया। और जीत लिया, जाने के पहले माउंट आबू स्टेशन पर स्वामी तुरायानंद जी उनको मिले थे। वो भी बड़ी मज़ेदार घटना है, देखिए कैसी एक से एक घटना हमारे पास आई है। स्वामी जी मुंबई जा रहे थे, माउंट आबू स्टेशन पर ट्रेन 4 घंटे के लिए रुकी थी। स्वामी जी प्लेटफॉर्म पर घूम रहे थे। उन्होंने देखा दूर पेड़ के नीचे गेरुआ, 2 गेरुआ में स्वामी साधु लोग बैठे हैं। उन्हें मालूम नहीं था कौन साधु है, लेकिन स्वामी जी का नेचुरल आकर्षण गेरुआ की तरफ, तो वो साधुओं कौन है मिलने के लिए स्वामी जी चले गए। जैसे पास में गए, देखा ब्रह्मानंद और तुरायानंद, दोनों को बड़ी खुशी हुई। हरि महाराज और राखाल महाराज इनको देख के स्वामी जी भी। अब वहाँ पर स्वामी जी ने हरि महाराज को बोला था, हरि भाई मैं जहाँ जा रहा हूँ ना, वहाँ जो कुछ भी हो रहा है, माने वो जो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन का ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज की गई है, और वहाँ सब ये वर्ल्ड से स्पीकर्स लोगों को अपने अपने धर्म के बारे में बोलने के लिए बुलाया है, वो जो कुछ वहाँ हो रहा है इसके लिए है। अपनी छाती की तरफ हाथ इशारा करके बोले ये इसके लिए है। वो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स ने क्या किया, स्वामी जी को एक स्टेज दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया। वो प्लेटफॉर्म से उन्होंने वेदांत की बातें, और वेदांत जिन्होंने अपने जीवन में उतारा है, वेदांत जो जी रहे हैं, वेदांत की जो सर्वश्रेष्ठ अनुभूति, अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खलुदम ब्रह्म, ये बात जिन्होंने अनुभव किए जीवन में, वो बोलने वाला स्पीकर आज तक किसी ने देखा नहीं था। वो विवेकानंद उसके लिए आए थे। श्री राम कृष्ण ने जो कहा था कि नरेंद्र एक ऐसी जगह से आया है जहाँ केवल एक रस चैतन्य है, एक ऐसे एक रस चैतन्य में जहाँ 2 का अस्तित्व का बोध ही नहीं है, जहाँ एक यूनिफाइड कॉन्शियसनेस, मैं नहीं, केवल वो ही है जो कुछ है सो, इस प्रकार का भाव में उन्होंने देखा कि 7 ऋषि बैठे हैं, जहाँ मनुष्य जा नहीं सकता, देवताएं नहीं जा सकती, ये लोग कौन है? और ये सब आप जानते हैं। वो तो ऐसी जगह से वो स्वामी जी गए थे। ऐसा स्पीकर आज के कलयुग के लिए आवश्यक था। श्री राम कृष्ण देव ने जो साधना की, कठोर 64 तंत्र उन्होंने 3-3 दिन में एक करके खटाखट पार करके 64 तंत्रों की सब शक्तियां जागृत कर दी थी। और जो प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे डिवाइन बोध में रहना चाहिए, कैसे जीवन के रोज के अपने रोजमर्रा के काम करते करते भी कैसे स्वरूप में रहना चाहिए। माँ शारदा हमेशा नौबत में समाधि में रहती थी। वो घटना हम सब लोग जानते हैं कि ठाकुर के ऊपर डाउट करके योगानंद जी रात को जाते हैं कि ठाकुर कहाँ जाते हैं देखने के लिए। तो ठाकुर उधर पंचवटी में गए थे और योगानंद जी ने इधर, उनके तो मन में भी नहीं कुछ, केवल ठाकुर कहाँ जाते हैं ये क्यूरियोसिटी से। और ठाकुर उनको देख कर आए, बोले ठीक ठीक, साधु को रात दिन में देखना, रात को देखना, फिर उसके शब्दों पर विश्वास करना। और बोले अरे अभी वो क्या ये जगत में है? ठाकुर ने योगानंद जी को कहा था, अरे वो नौबत की तरफ उंगली करके, वो क्या अभी इस जगत में है? और तब इन्होंने देखा नौबत खाने के ऊपर जो खाली स्पेस है, माँ वहाँ पर ध्यान में लीन है। माँ का जो ये पल्लू है वो भी ऐसे उड़ रहा है, माँ को बोध ही नहीं, शरीर का बोध ही नहीं है। इस माँ शारदा ठाकुर के साथ अभिन्न थी का तात्पर्य सदा सर्वदा एक दिव्य बोध में प्रतिष्ठित रहती थी। जगन माता सबके लिए करुणा। जिस पर मेरी कृपा नहीं वो जीव तो अभागी, ऐसा कोई हो सकता है जिस पर मेरी करुणा नहीं। करुणामयी माँ शारदा हम बोलते, वो शक्ति है, जगन माता है, वो शक्ति स्वरूपिणी है। रामचरितमानस में सीता जी का जो वर्णन किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, अद्भुत बोलते हैं। उन्होंने वर्णन किया है कि देखो सुंदरता भी सीता जी की सुंदरता से लजा जाती है। सीता जी को सुंदर कहना तो सुंदरता भी लजा जाती है। पवित्रता स्वरूपिणी,
अभेदानंद जी ने माँ को कहा है, साक्षात पवित्रता ही देह धारण करके आई है। ये ऐसा माँ का जो जीवन है बड़ा अद्भुत है। ये केवल कुछ लोगों के लिए या एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल ऐसा नहीं है। ईश्वरीय शक्ति उस रूप से आई थी, जिनके कपाल अच्छे होंगे, भाग्य अच्छे होंगे, वो उनके पास आएंगे, हाथ जोड़ेंगे और ये हमारी माँ है ऐसा बोलेंगे। उनको माँ कहकर पुकार सकना इतना आसान नहीं है। यही माँ का दिव्य जीवन है। और माँ ने स्वयं भी देख लिया था एक बार, गंगा किनारे जब बैठी थी नीलांबर बाबू गार्डन हाउस में। देखो ये किसी ने नहीं देखा, लेकिन माँ ने क्या देखा, ये उन लोगों का जो आना है, क्या उसका लक्ष्य, क्या उद्देश्य क्या है। बोले मैं एक बार ऐसी गंगा किनारे बैठी हूँ तो देखती हूँ पीछे से, मेरे पीछे से ठाकुर आए ज्योतिर्मय दिव्य शरीर में आए और गंगा में चले गए और गंगा में पूरे डिजॉल्व हो गए, गंगा के साथ एक हो गए। और कहीं से नरेंद्र आ गया और वो वही जल जिसमें श्री राम कृष्ण पूरे गल गए थे, वो जल जय राम कृष्ण बोल के सब जीवों के ऊपर छिड़क रहा है और जीव मुक्त हो रहे हैं। माँ ने ये दिव्य दर्शन पाया था। क्या ये माँ ने कल्पना करके किया? देखा उन्होंने दिव्य आंखों से, इसलिए बोलती है। और मैं देखा कि सब जीव मुक्त हो रहे हैं, नरेंद्र जय राम कृष्ण बोल के वो जल छिड़क रहे हैं और सब लोग मुक्त, जीव मुक्त हो रहे हैं। अब देखो ये ऐसी बातें कोई सुन भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। ये श्री राम कृष्ण और माँ शारदा और विवेकानंद जी, ये जो हमारा कहते हैं पवित्र त्रिदेव, होली ट्रियो हम कहते हैं, ये तीन नहीं है, एक ही है। स्वामी जी को महापुरुष महाराज ने किसी को बताने के समय कहा था, स्वामी जी थे अवतार कल्प महापुरुष। ईश्वर कोटि तो कहा ही है, माने ईश्वर जैसे, और ईश्वर कल्प बोलने के पीछे महापुरुष महाराज का भाव था कि एक कल्प नियामक ईश्वर होता है सांख्य के अनुसार। सांख्य दर्शन में जो सिद्ध पुरुष है, जो सिद्ध होते 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 प्रकृति लीन महापुरुष हो जाते हैं, और प्रकृति लीन महापुरुषों में जो श्रेष्ठ होता है वो एक कल्प नियामक ईश्वर होता है। नरेन वॉज ऑलमोस्ट लाइक दैट करके ठाकुर नरेन को अपनी गोद में बिठा लेते थे और कहते थे, अरे तू और मैं के दो हैं, एक ही है। अपने हाथ एक वो हुक्का पीते थे अपने हाथ से और वही नरेन को लगाते थे। नरेन को हुक्का मिलते, तू ले हुक्का ले, और वही हाथ से फिर स्वामी जी बोलते थे हाथ धो दीजिए, मेरा झूठा हो गया। अरे झूठा तुझसे क्या झूठा होगा, तुम और मैं क्या दो हैं, एक ही है। ऐसा करके ये करते थे। ये क्यों? दोनों एक सत्ता थे, एक ही सत्ता थे, जिसके बारे में हम सोच ही नहीं सकते। और माँ के लिए तो स्पष्ट बोलते ही थे, वो और ये अभिन्न है, एक ही सत्ता है। और दूसरा आखिरी एक बात माँ का स्टेटमेंट बोल के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। माँ का एक बड़ा ज़बरदस्त स्टेटमेंट है। माने साधक की दृष्टि से मैं दो बातें हमेशा बोलता हूँ कि माँ को किसी ने कहा, माँ राधू, पगली मामी, आपको जो तो कहती है, कुछ भी कहती रहती है, कैसे आप कैसे सह लेती हो? माँ ने जवाब दिया, मैं कहती हूँ दो शब्द मात्र तो है, दो शब्द मात्र तो है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये पंच तन्मात्र है। शब्द तन्मात्र से किसकी उत्पत्ति होती है? आकाश तत्व की उत्पत्ति हुई। शब्द तन्मात्र से किसकी उत्पत्ति होती है? श्रोत्रेंद्रिय की उत्पत्ति होती है। शब्द तन्मात्र, आकाश और श्रोत्रेंद्रिय, ये सब आपस में कनेक्टेड है। इसलिए सबसे पहले श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ये श्रवण का जो तात्पर्य है वो सबसे पहले जो पंच तन्मात्र बने हैं, साक्षात वही पंच तन्मात्र बने हैं। तो वो पंच तन्मात्र जिसने सृष्टि बनाई है, वो उसका जो शब्द है, माँ बोलती है वो शब्द मात्र तो है। शब्द कौन बना? वही बने हैं। आकाश उसी से आया है, उसी पंचमहाभूतों का शरीर बना है। हम सबके अंदर पंचमहाभूत है, आकाश तन्मात्र है, ये माँ कहती है। और माँ भूल जाती है, गाली गलौज कभी मन पर लेती ही नहीं। ऐसा आवाज आया, ये आवाज से किसी को गाली लगेगी, किसी को तकलीफ होगी? नहीं होगी। लेकिन क्यों बेवकूफ़, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुमने मुझे बेवकूफ़ बोला? लड़ने को आ जाएगा वो।
बेवकूफ़, ये भी तो शब्द है, ये भी तो आवाज़ है, और ये भी आवाज़ है। लेकिन दो आवाज़ में अंतर क्या है? हमारे लिए है। क्यों? क्योंकि हमारा मन ये इसके दूसरे भावों से लिप्त हुआ है। माँ का नहीं, माँ प्योर शब्द सुन रही है, ये माँ ने कहा। और दूसरी बात, माँ बोलते बोलते अपने शिष्यों के सामने बोलती है कि देखो, मेरे माँ और मेरे पिता बड़े अच्छे शुद्ध लोग थे, इसीलिए तो उनके घर में ईश्वर ने जन्म लिया। उनके घर में ईश्वर ने जन्म लिया, माँ बोल रही है। कितनी इनोसेंट है एक, जिसको हम कहते हैं एक बालक, उसको कभी कभी नहीं समझता कि वो मेरे बारे में बोल रहा हूँ। इस प्रकार माँ स्वयं के बारे में इसके एक गाइडलेसनेस का एक उत्कृष्ट उदाहरण, कि माँ अपने बारे में बोलती है कि मेरे माँ पिताजी बड़े शुद्ध थे, इसलिए उनके घर में ईश्वर ने जन्म लिया। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। प्रणाम महाराज जी। माँ के जीवन की अति सुंदर आपने व्याख्या की, अन्य अन्य घटनाएं आपने बताई। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वक्त रुक गया है और आप कहते रहे और हम सुनते रहे महाराज जी। शरीर मन आत्मा रोमांचित हो गई। धन्यवाद महाराज, थैंक यू सो मच।